सबसे बड़ा यज्ञ होता है। तो बच्चों का निर्माण करना मतलब बच्चों के लिए सही दिशा देना एक बहुत बड़ा यज्ञ है। हजारों लाखों को आदर्शों का उपदेश देने से अधिक फलदायी है थोड़े से चरित्रवान व्यक्ति तैयार कर देना। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि लोग बहुत बड़े बड़े प्रवचन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन सभी से अच्छा है कि हम कुछ चरित्रवान कुछ व्यक्तित्ववान व्यक्ति को समाज के लिए दान कर दें। एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण कर दें जो समाज को लेकर चले, जो समाज के लिए नई दिशा दे और नई समाज के लिए नई धारा को लेकर आए। ऐसे व्यक्तियों का अगर हम निर्माण करने में सफल हो गए तो हमारा ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म हो जाएगा। आज लोग बहुत बड़े बड़े स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेजेस खोल रहे हैं, ट्यूशंस खोल रहे हैं। ये सारे काम तो सरकार संस्थाएं कर सकती हैं, कोई प्राइवेट संस्था कर सकती है और कई सारी सेवा संस्थाएं ये कर भी रही हैं। इसमें बहुत सारे आपके 80 से 90% जो है इसमें आपके साधन और शक्ति लग जाती है। गुरुजी ने कहा कि इससे लाख गुना अच्छा है कि आप कुछ चरित्रवान और व्यक्तित्ववान व्यक्तियों को समाज के लिए तैयार कर दें। और इसके लिए सबसे सशक्त माध्यम, सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम जो गुरुजी ने बताया वो है बाल संस्कार शाला। बाल संस्कार शाला के माध्यम से हम एक वो युवा को गढ़ सकते हैं जो आगे चलकर राष्ट्र के लिए एक अपना बड़ा योगदान दे सकता है। बच्चों का निर्माण चंदन के वृक्ष लगाने, समाज को जीवन और संजीवनी देने जैसा पुण्य कर्म है। यहाँ पे एक नए व्यक्ति के निर्माण के लिए चंदन से और एक पुण्य कर्म संजीवनी से उसकी तुलना की गई है। ये छोटे शब्द नहीं है, बड़े शब्द हैं। चंदन जिस तरह आप लगाते हैं तो वो पूरे भुवन में सुगंधी फैला देता है, वैसे ही अगर आप एक चरित्रवान एक व्यक्तित्ववान व्यक्ति को समाज के लिए दे देते हैं तो ये आपका एक बहुत बड़ा पुण्य आपके जीवन में आप अर्जित कर लेते हैं। जैसे संजीवनी इंसान के लिए जीवन दान दे देती है, वैसे ही समाज को नवनिर्माण में ये एक बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। अगर आप बाल संस्कार शाला लगाते हैं तो आपके लिए इससे लाभ क्या है? आपके लिए पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा? आपका तो इसमें समय भी जा रहा है और आपकी बुद्धि भी लगेगी, प्रतिभा भी लगेगी। फिर आपके लिए इसमें फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा आपके लिए इसमें फायदा क्या है? ये यहाँ पे 4 फायदे गुरुजी ने यहाँ पे बताए हैं। लालिस हो रही है, सोना नहीं। पहला है अनुपम आत्मसंतोष, आत्मगौरव की अनुभूति। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ करते हैं, उसके लिए सही मार्ग दिखाते हैं, उसके लिए अच्छी बातें दिखाते हैं, तो ये आपके लिए आत्मगौरव की बात है। आपके लिए अपने अंदर ये लगेगा कि मैंने कुछ किया है, भले उसके लिए उसका फायदा नहीं हो, लेकिन जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो आपके लिए अपनी आत्मा में, अपने मन में ये एक अनुभूति होती है कि मैंने आज एक अच्छा काम करा। उसे कहते हैं आत्मसंतोष। मतलब आप अपने काम से क्या है? सेटिस्फाइड है। आपके लिए उससे क्या है? संतुष्टि है। वो एक बहुत बड़ी बात होती है। हम जो काम करते हैं उसमें हमें क्या होना चाहिए? सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए। तो आपके लिए उसमें आत्मसंतोष, वो इसको एक बाजार के रूप में देखती है। जबकि हमारी संस्कृति हमें क्या सिखाती है कि ये पूरी धरती एक घर है, ये पूरा हमारा एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिखाती है। दूसरा सिखाती है मातृवत पर्दा रेशु, मतलब पराई स्त्रियों से, पराय पुरुषों से हमें हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए, उनके लिए पराया ही समझना चाहिए। मतलब के पराई वस्तु के लिए हमारे लिए मिट्टी समान समझना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोग रहें, ऐसी भावना हमारे लिए सिखाती है। ये संस्कृति की हमारी परिभाषा है। मोटे शब्दों में आप लोग ये इसके लिए बता सकते हैं। तो आज ये जो गुण है हमारे, ये हमारे अंदर से क्या हो गए? द्रोहित हो गए, कहीं गायब हो गए। हम आज अपने बच्चों को ये चीज बता ही नहीं पाते। हम सिर्फ क्या सिखाते हैं उनके लिए? वेस्टर्न कल्चर और ज्यादा धन कैसे कमाएं, ऐशो आराम हम कैसे इकट्ठे करें, कैसे अपने जीवन को आराम तलब जिंदगी की ओर हम अपने आप को ले जाएं, लग्जरी लाइफ कैसे हम स्पेंड करें। बस यही हमारे लिए एक मुख्य उद्देश्य रह गया है। हमारी जो संस्कृति है उससे हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसीलिए आज सबसे बड़ी जरूरत है हमारी, हमें संस्कृति की ओर लौटना। संस्कृति के लिए हम अपने जीवन का त्याग करें, अपने जीवन को अपनी संस्कृति के लिए लगा दें। तो बात के लिए सारी चीज बता देना। 4 ये तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा आप लोगों को क्या होगा? आपका प्रतिभा परिष्कार होगा। जैसे पत्थर है, पत्थर आपका ऐसे ही बड़ा रहता है, लेकिन अगर वो एक शिल्पी के हाथ में चला जाए तो उसको ठोक पीट कर उसमें 6 हथौड़ी लगाकर उसके लिए एक शानदार मूर्ति में बदल देता है, परिवर्तित कर देता है।
वैसे ही जब तक हम अपने ऊपर कठोरता नहीं लगाएंगे, जब तक परेशानी में नहीं डालेंगे, किसी ऐसी परिस्थिति में नहीं डालेंगे जिससे कि हम निखर के आए, तब तक हमारा व्यक्तित्व परिष्कार नहीं होता, व्यक्तित्व निखर के नहीं आता। तो जब आप बाल संस्कार शाला लेंगे तो आपके अंदर अपने व्यक्तित्व को निखारने की कला आएगी, आपको अपने विचारों को साझा करने की कला आएगी, आपको अपने विचारों को दूसरों पर एक्सप्रेस कैसे करें, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें, अपने आप को व्यक्त कैसे करें, ये आपके अंदर कला आएगी। हमारे अंदर की जो जब हम अपने आप को व्यक्त करते हैं विचारों के लिए, कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती है, एरर्स हो जाती है हमारे इसमें, तो उन चीजों को आप पकड़ पाएंगे। लेकिन बड़ों के सामने आप करेंगे तो बड़े पकड़ लेंगे, आप बच्चों के सामने गलती करेंगे तो बच्चे नहीं पकड़ पाएंगे। वो चीज आपके समझ में आएगी तब आपको समझ आएगा कि यार हमने ये गलती करी, आगे से हम ये गलती नहीं करेंगे। आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें, अपने भावों को कैसे दूसरों के सामने व्यक्त करें, ये आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। इसे कहते हैं प्रतिभा परिष्कार। ये आपका एक एक्स्ट्रा था। इसमें सिर्फ आप लोग अच्छी बातें, वैचारिक बातें, एक व्यवहारिक ज्ञान और उठने बैठने का तरीका, खाने पीने का तरीका, बोलचाल का, सारी चीजें जो व्यवहारिक है उनका ज्ञान बच्चों के लिए कराते हैं। अगर इसके आप अल्फाबेट्स पर जाएं, बाल संस्कार शाला, बाल संस्कार शाला, इसके हर एक लेटर में, हर एक अक्षर में कुछ ना कुछ मीनिंग, कुछ ना कुछ मतलब उसका छुपा हुआ है। जैसे बाल संस्कार शाला में सबसे पहला आता है बा। बा को आप ले तो उसका मतलब होता है बालकों में दिव्य गुणों का विकास। हमारे अंदर दो सत्ताएं हैं, एक होती है कार्य कौशल, मतलब इंसान के अंदर कौशल बहुत होता है, लेकिन हम उस कौशल को, उस टैलेंट को, उस प्रतिभा को क्या नहीं करते, या तो ढूंढ नहीं पाते, या फिर उसको जानते नहीं, या फिर उसको हम निकाल नहीं पाते। तो इसके माध्यम से बच्चों के अंदर छुपे टैलेंट को, बच्चों के अंदर छुपे जो कौशल है उसको निकालना और उसको विकसित करना। कोई गाना जानता है लेकिन वो कभी कभी गुनगुना देता है और उसके बाद उसको कोई सुनता ही नहीं है, या फिर उस पर ध्यान नहीं देता, ना माँ बाप देते हैं, ना उसके सहपाठी देते हैं, और ना ही उसके कभी कभी शिक्षक ध्यान दे पाते हैं। तो उसकी जो प्रतिभा है वो कुंठित हो जाती है और वो वहीं पे बंद होकर रह जाती है। उसके अंदर एक बहुत बड़ा टैलेंट है, लेकिन अगर उसको हमने नहीं बढ़ाया तो वो क्या होगा, वहीं पे सीमित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उस प्रतिभा को देखना और उसको फिर उजागर करके उसको विकसित करने का काम कौशल का, कार्य कौशल बढ़ाने का होता है। रचनात्मक शैली द्वारा मानवीय गुणों को उभारना। हम व्यक्ति का चेहरा कैसा भी, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए, तभी उसको हम आगे लेकर चल सकें। पाठ्यक्रम में वो वस्तुओं को जोड़नी चाहिए। सप्ताह में एक निश्चित दिन व समय पर कक्षा लें। ऐसा नहीं कि बदलते रहें, आज इतवार को ले ली और बुधवार को ले ली, मंगल को ले ली। एक निर्धारित समय रखो ताकि बच्चों को परेशानी नहीं। इतवार का दिन सबके लिए क्या होता है, सुगम होता है, सुटेबल होता है कि भाई छुट्टी का दिन है, आज 1 घंटे कोई भी दे देगा। बच्चों को स्कूल के टाइम पे बुलाएंगे तो स्कूल का भी नुकसान होगा, या फिर ट्यूशन के टाइम बुलाएंगे तो ट्यूशन का नुकसान होगा। इसलिए छुट्टी का दिन एक निर्धारित कर लो। संडे के दिन 1 घंटा 2 घंटा जिस भी समय हमको बुलाना है वो समय हमको पहले बता दो और उसी समय पर क्लास हमको लेना है। बालक बालिकाओं को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना चाहिए। दो हमारे बालक भी आते हैं, बालक भी आते हैं, बालिकाएं भी आती हैं, तो ऐसा नहीं दोनों को मिक्स अप कर दिया, दोनों को अलग अलग बनाओ। लड़कों की लाइन अलग, लड़कियों की अलग। जैसे अभी आप लोग बना के बैठे हैं ऐसे ही आपको अपने क्लास में भी करना है। उपस्थिति पंजिका में बालकों के जन्मदिन भी अवश्य अंकित करें। जो बच्चों के जन्मदिन होते हैं उनके लिए आप अपने एक रजिस्टर पे नोट करके रखिए। एक आपकी अलग एक्टिविटी हो जाएगी, उससे बच्चों को लगेगा और उनको सीखने को भी मिलेगा कि जन्मदिन कैसे मनाया जाता है। एक तालिका बना ली कि इस सप्ताह में 3 बच्चों का जन्मदिन है, उनका नोट कर लिया। अब जन्मदिन कैसे मनाएंगे, कुछ नहीं करना है, बस थोड़े से फूल रख लीजिएगा और एक दीपक जला लीजिएगा और उससे उसको दीपक को जला दीजिए और 24 बार गायत्री मंत्र या फिर 11 बार गायत्री मंत्र का सब लोग एक साथ सस्वर गायत्री मंत्र का जाप करें और फिर फूल का उसके ऊपर बारिश करते हैं गायत्री मंत्र का पढ़ के और सभी उसको आशीर्वाद देते हैं। तो ये तरीका है जन्मदिन सामूहिक रूप से मनाने का, एक बहुत छोटा रूप है। इसको आप अपनी क्लास में मना सकते हैं, इससे बच्चों को भी अच्छा लगेगा और आपका एक इसमें क्या जुड़ जाएगा, प्रकल्प जुड़ जाएगा। ठीक है, माता पिता से संपर्क करें। अब माह में आप लोग एक लास्ट में इवैल्यूएशन करते हैं कि भाई ये बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, इससे हमने जो पढ़ाया सिखाया इस पे असर हो रहा है नहीं हो रहा है। करना, स्वच्छता क्या है, साफ सफाई, ये सारी चीजें जीवन विद्या के अंतर्गत आपकी आएंगी। ये सबसे बड़ा चैप्टर है और इस पर ही फोकस आपका होना चाहिए। जब ध्यान, ये 5 मिनट का है लेकिन है बहुत जरूरी। हर इंसान के जीवन का आधार जप और ध्यान है। जो इंसान जप ध्यान नहीं करता वो आध्यात्मिक का, जो अभी आपको परिभाषा बताई ना, कि जो इंसान शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है वो पूर्णतः स्वस्थ नहीं है। तो जब ध्यान आपका क्या क्या बताएगा,
आध्यात्मिकता। ठीक है, तो जप ध्यान कैसे करना है, इसके लिए 5 मिनट इसमें सारे उसमें बुक्स में दिए हैं कि जप करने के लिए जब हम बैठते तो कैसे आपके लिए बैठना चाहिए और ध्यान के लिए कैसे। शुभकामना शांति पाठ 2 मिनट लेगा, सत्संकल्प जय घोष 5 मिनट लेगा। खेलकूद अगर आपको कराना है तो उसकी 5 मिनट पहले तैयारी करें, और जो भी आपके लिए खेलकूद कराना है वो, या फिर योग कराना है तो वो करा सकते हैं, जन्मदिन है तो जन्मदिन करा सकते हैं, जयंती आ रही है तो जयंती करा सकते हैं। इन 4 में से कोई भी एक चीज एक समय पे होगी। अगर आप जन्मदिन मना रहे हैं तो उस दिन फिर खेल नहीं होगा, अगर आप जयंती मना रहे हैं तो उस दिन जन्मदिन नहीं होगा, अगर आप खेल करा रहे हैं तो फिर ये बाकी की चीज नहीं होगी, योग करा रहे हैं तो बाकी की चीज नहीं होगी। ठीक है, 4 में से कोई एक ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। संक्षिप्त में अगर आप देख लें कक्षा का क्रम, तो कक्षा अपनी 1 घंटे 15 मिनट की है, और कक्षा उपरांत जो बाल योग खेलकूद या प्रतियोगिता या फिर जन्मदिन वगैरह मनाने हैं तो वो 45 मिनट आपका ये लेंगे। कुल अपनी 2 घंटे की इसमें दी गई है। तो आप लोगों के लिए एक ये चार्ट दिया जाएगा, और ये चार्ट आपको हर बच्चे को देना है, और हर बच्चा इसको सोते समय फिल अप करेगा कि आज सुबह से शाम तक, उठने से सोते तक मैंने क्या क्या काम करा, वो इसमें लिखा है। कितने बजे उठा, उठने के बाद क्या किया, कितने बजे स्कूल गए, स्कूल से आने के बाद क्या किया, पढ़ाई कब किया, खेलकूद कब किया, क्या आज हमने अच्छी किताब में पढ़ा होगा, स्वाध्याय हमने क्या किया। ये सारा ऊपर से नीचे तक जो 1 से 22 पॉइंट हैं, इनमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये बच्चा खुद भरता है, ये आपके लिए फिर हम यहाँ से शक्तिपीठ से उपलब्ध करा देंगे।